हेलो एवरीवन। डिजिटल ऑडिट छोड़ के जाना चाहते हो तो प्लीज़ ये वीडियो देख लो। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट है एटलीस्ट वो कर लो, क्योंकि डिजिटल ऑडिट 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा। आपने नहीं पढ़ा है इसलिए ये टॉपिक आपको, ये चैप्टर आपको टफ लगता है, अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और ईजी भी है। ठीक है। और पहली बात तो ये वीडियो मैं इंफॉर्मेटिव बनाऊंगी और कम टाइम में बनाऊंगी, ताकि आपका एग्जाम है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़े। ठीक है। ऑल रिलेवेंट कंटेंट ही रहेंगे। तो पहली बात तो डिजिटल ऑडिट जो है तो 5 to 6 मार्क्स का वो आता ही आता है। और तो और वो एमसीक्यू में भी आता है, डिस्क्रिप्टिव में भी आता है। ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये लेंदी चैप्टर जरूर है, तो आपको स्किप नहीं करना है। आप एटलीस्ट कुछ तो टॉपिक करके जाओ। ठीक है। जो मैं बता दे रही हूँ, और कौन सा छोड़ना है वो भी मैं बता दे रही हूँ, तो उनको आप नहीं करोगे तो बिल्कुल अच्छे से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। कैसे कवर करना है, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक का अंडरस्टैंडिंग हो, जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा रटना हो। ठीक है। मिक्स अप्रोच हम लोग लगा सकते हैं। मिक्स अप्रोच मतलब किसी एक टॉपिक का आप हेडिंग्स याद कर लो। ठीक है। किसी किसी टॉपिक का आप हेडिंग्स याद कर लो। एक मिनट। हेडिंग्स कर लिए। कुछ टॉपिक का आप कीवर्ड याद कर लो और निमोनिक बना करके याद कर लो। ठीक है। उससे आपके माइंड में याद रहेगा। आपको प्रॉब्लम होता है ना कि ऑडिट में रिटेंशन का प्रॉब्लम होता है कि आज पढ़ो तो 4 दिन बाद नहीं याद आता है। ठीक है। अगर ऐसा आपके साथ है तो प्लीज कमेंट में करना कि हाँ, ऐसा मुझे रिटेंशन का प्रॉब्लम होता है। कुछ टॉपिक को आप हिंदी में लर्न कर लो। ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना, कुछ भी आपको फालतू का चीज नहीं मिलेगा। ठीक है। टॉपिक जो जो पास्ट अटेम्प्ट में आए हुए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह का आईसीआई कैसे इस चैप्टर को टारगेट कर रहा है। ठीक है। तो देखो, पहले तो आईसीआई मैट से, और हाँ, आप मिला भी लेना कि आप जो बुक से पढ़ रहे हो और आईसीआई मैट में जो कवरेज है वो पूरा पूरा है ना। अगर आपको इसका सीरीज चाहिए कि हाँ, आपका जो बुक है और आईसीआई मैट में क्या कवर है, कि हर एक चैप्टर का एक एक वीडियो बना दो, तो प्लीज आप कमेंट में लिखना। आप जब तक कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे, सब्सक्राइब नहीं करोगे, तो हमें भी एफर्ट करने का नहीं मन होता है। ठीक है। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर दो और कमेंट करो कि कौन सा चैप्टर में दिक्कत हो रहा है, या फिर कौन सा चैप्टर का आपको आईसीआई का पूरा कवरेज देखना है, तो मैं उसका भी वीडियो लेकर के आऊंगी। टेलीग्राम में हमसे जुड़ना है तो आप प्लीज इसमें फॉलो कर लो। बाकी की और भी अपडेट एनालिसिस वगैरह सब कुछ मिलेंगे इसमें। 3000+ मेंबर्स है। ठीक है। तो जा करके तुरंत, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, तुरंत पहले तो जा करके ज्वाइन कर लो। ठीक है। क्योंकि ऑडिट में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। देखो नेक्स्ट, पहले तो डिजिटल ऑडिट। ठीक है। डिजिटल ऑडिट का यहाँ से 2 लाइन लिखना है आपको। अतुल सर या अदर टीचर भी यही 2 लाइन करवाए होंगे। ठीक है। की फीचर और डिजिटल ऑडिट, तो इसमें क्या है कि इसमें ये नहीं कि आप आधा घंटा बैठ के लगाते रहो। ठीक है। ऐसा नहीं है। इसका फटाफट निमोनिक बनाओ और फटाफट हेडिंग्स याद करो और कंप्लीट। ठीक है। जल्दी से कंप्लीट। ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, सी कैटेगरी ही रहेगा। अगर इन केस अगर ये आता भी है ना, तो आपको ये तो याद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप निमोनिक बनाओगे तो 5 में से 3 पॉइंट तो लिखोगे ना। जब 3 पॉइंट लिखोगे तो 3 मार्क्स मिलेगा। और अब फेल कितने मार्क्स से हो रहे हो? 10 मार्क्स से। ठीक है। तो उसमें तो आपका 3 मार्क्स हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट का जो रिजल्ट आता है वो 30 to 35 आता है। तो आपके लिए एक एक नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिर देखो, इसी को दिया है फिर एडवांटेजेस और डिजिटल ऑडिट। हाँ, तो आपको बहुत बार ये हुआ कि आपको आंसर तो पता है लेकिन आपको क्वेश्चन ही नहीं पता कि क्वेश्चन क्या है, तो आप उसमें भी गड़बड़ करोगे। ये भी चीज ऑडिट में ध्यान रखना। देखो, इसमें बाइबल करके आपका हेडिंग निमोनिक हो गया। कुछ कुछ मैं बता दे रही हूँ। अगर आपको निमोनिक का भी सीरीज चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना। ठीक है। बाइबल हो गया। फिर आपको कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के लिए। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद फिर आपका कुछ फ्लैश कार्ड वगैरह भी यूज करके आप ऑडिट याद कर सकते हो। मैं वैसे करती थी, मुझे पूरा ऑडिट याद होता था। बहुत कम टाइम में मुझे 54 मार्क्स आए हैं। ठीक है। एरिया ऑफ फोकस करके भी इसमें एक मैंने क्वेश्चन देखा था आरटीपी एमटीपी में कि ये टॉपिक पूछे गए हैं एरिया ऑफ फोकस करके। आप अपने बुक में लिख लो कि हाँ, ये पूछ सकते हैं। फिर ऑडिटिंग डिजिटली, इसमें वैसा कुछ पैराग्राफ वाला काम नहीं आएगा, ये एग्जाम्पल काम का नहीं है। ठीक है। और ये फीचर, ठीक है, फीचर का भी बस निमोनिक याद रखो, हिंदी में याद रखो, अंदर का कुछ भी नहीं पढ़ो के चल जाएगा। बस हेडिंग याद रखो, अपने मन से देखो कि हाँ, ये होना चाहिए और वहां पे लिख दो 2-3 लाइन, लेकिन हेडिंग सेम होनी चाहिए। ठीक है। फिर कंसिडरेशन इन डिजिटल ऑडिट, ये भी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। बस ये हेडिंग ही, जो भी हेडिंग है ना, सिर्फ वही, इसको आप हिंदी में भी समझ लो और अपने लैंग्वेज में लिख लो हेडिंग इसका, तो भी चल जाएगा। ठीक है। और कुछ नहीं पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग द आईटी इन्वायरमेंट में आपका जो टॉपिक है, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है। ये भी 5 मार्क्स में आ सकता है। ये भी थोड़ा सा बी कैटेगरी इंपॉर्टेंट होगा। ये सब आप हटा देना। फिर देखो, की एरियाज ऑफ ऑडिटर टू अंडरस्टैंड आईटी इन्वायरमेंट, ठीक है, ये May 24 एग्जाम में आया है, इसको आप बिल्कुल हटा दो। ठीक है। बिल्कुल भी हटा दो, मत करना। फिर आइडेंटिफाइंग द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ
आईटी, तो इसमें रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी करके है ना, तो उसका आपका ये दो जगह दिया हुआ है डिजिटल ऑडिट चैप्टर में, तो जरूरी नहीं है कि 2 जगह है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बस हिंदी में समझो, आपको खुद भी ये कॉमन सेंस लगा सकते हो कि रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी जो है वो क्या क्या है, ठीक है, क्या क्या रिस्क है। तो अपने मन से जो भी आता है, बहुत सारा जो टॉपिक पॉइंट्स है इसमें सिमिलर सिमिलर है, तो आपको करोगे एक बार तो याद हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है इसमें, याद रहेगा। आईटी डिपेंडेंसी, ठीक है, इसका भी आपको ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, बी कैटेगरी हो सकता है, ठीक है। तो इसका हेडिंग्स आपको करना है, ठीक है। उसको कैसे याद करोगे, तो AIRCS कर सकते हो। ए से तुम्हारा है ऑटोमेटेड कंट्रोल, आई से ये रहा, आर से, सी से, एस से, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि एलोबरेट करूंगी तो फिर टाइम बहुत लग जाएगा, ऑलरेडी ये चैप्टर बड़ा है। फिर आगे अगर देखो तो देखो साइबर रिस्क, साइबर रिस्क ये ऐसा पॉइंट है ना जहाँ से MCQ भर भर के पूछ रहे हैं आईसीआई, तो एटलीस्ट आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा, मतलब कि ये हॉट टॉपिक है MCQ के लिए, ठीक है, याद रखना, मार्क कर लेना। जैसे कि मालवेयर है, तो मालवेयर में क्या है, रैंसमवेयर है, फाइललेस मालवेयर है, ये 4 टॉपिक है, तो इसमें से अंदर का दे देंगे, अंदर में ये है, तो अब आप इसको पहचानो कि ये किस में फॉल करेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, रीड 3-4 बार करोगे तो हो जाएगा, अब बिल्कुल भी नहीं रीड करोगे तो डिजिटल ऑडिट से आपको डर तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, अदरवाइज ऐसा कुछ ये नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टफ नहीं। फिर स्टेजेस ऑफ साइबर रिस्क, ठीक है, इसको भी आप हेडिंग हेडिंग याद करना, हेडिंग हेडिंग ही खाली याद करना और कुछ नहीं। देखो इम्पैक्ट ऑफ साइबर रिस्क जो है, इस पे भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और ये भी बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। बर्ड FBI करके आप निमोनिक लिख सकते हो, मिला लेना कैसे कैसे है, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, निमोनिक चाहिए, तो फिर ये 8539972730, ये CS संजीत सर का नंबर है, ठीक है, इनको आप मैसेज करना है, इनके थ्रू मैं प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। फिर मैनेजिंग द रिस्क, हेडिंग याद कर लेना। हाँ, ये देखो इस पे भी एक क्वेश्चन, इसको टिक कर लो इस बार के लिए, इस पे एक क्वेश्चन बन सकते हैं और इस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डिजिटल ऑडिट में क्वेश्चन आ ही ऐसे रहे जो थोड़े टफ कैटेगरी के हैं, इजी वाले तो नहीं आ रहे अभी। साइबर रिस्क फ्रेमवर्क का हेडिंग कर लेना, जैसे आइडेंटिफाई द रिस्क है, बस प्रोटेक्ट द रिस्क है, डिटेक्ट द रिस्क है, रिस्पॉन्ड टू द रिस्क है, ठीक है, रिकवर फ्रॉम रिस्क है, बस इतना, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे, आगे टीवाई के आप एक बार देख सकते हो, ठीक है, केस स्टडी छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ देना। फिर कंट्रोल कंसिडरेशन ऑफ साइबर रिस्क, देखो आपको पता है कि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आप देखोगे ना मैथ में तो लगेगा कि ये टॉपिक छोड़ने लायक है, ठीक है, लेकिन नहीं, ये टॉपिक में से क्वेश्चन पूछा है आईसीआई ने, और जब जिस अटेम्प्ट में पूछा है ना, किसी के भी बुक में नहीं था ये टॉपिक, ठीक है, किसी के भी बुक में नहीं था, फिर बाद में उन्होंने डाला है जो भी टीचर्स है। तो नवंबर 24 में ये आपका क्वेश्चन आ गया था, तो उस हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फंड देख सकते हो, थोड़ा सा ऊपर ऊपर देख लेना ताकि 5 मार्क्स का है तो 2-3 मार्क्स तो आप लिख ही पाओ। फिर एक पैच मैनेजमेंट करके है, ठीक है, इसमें MCQ भी आ सकता है इन तीनों में। फिर रिमोट ऑडिट, रिमोट ऑडिट के भी अंदर से आया था, देखो रिमोट ऑडिट का कंसिडरेशन 3 होता है, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन के अंदर से आपका आया था पूरा टॉपिक। फिर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज जो है वो आप अपना हिंदी में, लैंग्वेज में, जो भी आपका लोकल लैंग्वेज है उसमें याद कर लेना, वहाँ आपको याद आ जाएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ एकदम बैठ कर रटना नहीं है, उतना नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर आपका डेटा एनालिटिक टेक्निक्स हो गया, तो उसको आप करोगे, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन, TYK का भी क्वेश्चन मैं करवा दूंगी, ठीक है, आप स्पीड में देख लो एक बार वीडियो। हाँ, 1 मिनट का टाइम ले रही हो, CA संजीत सर मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसको भी नहीं पता है, जो भी नया नया वीडियो देख रहे हो, तो एक ये मेंटरशिप प्रोग्राम संजीत सर चलाते हैं, ठीक है, जिसमें वर्चुअल लाइब्रेरी फ्री है, बहुत कुछ है, स्टडी ट्रैकिंग ऐप है, और बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो साथ में पढ़ते हैं और डेली का डेली फॉलोअप मैं भी करती हूँ, वो भी करते हैं, एक प्रॉपर स्टूडेंट का रजिस्टर रहता है जिसमें वो क्या पढ़ रहे हैं पूरा रिपोर्ट रहता है, ताकि ऐसे उनका पढ़ाई डिले नहीं हो, टाइम पे हो जाए, ठीक है, पूरा मॉनिटरिंग हम लोग करते हैं डेली बेसिस पे, ठीक है। सबसे बेस्ट मेंटरशिप आपको लगेगा, एक बार आप ज्वाइन करोगे तो रिग्रेट आपको बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम लोग डेली मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप करते हैं, कॉल जाता है, ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस पे आपका पढ़ाई देखते हैं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, गाइडेंस से लेके हर कुछ। इसका भी अगर आपको डिटेल चाहिए होगा, अगर इंटरेस्ट आ रहा होगा, ठीक है, अगर ज्वाइन करना है तो कर सकते हो, क्योंकि आपका 1 महीना का जो सैलरी होता है, जो आप लॉस कर रहे हो पढ़ाई नहीं करने की वजह से, वो आपका 80,000 to 1 लाख होता है, ठीक है, और ये काफ़ी अफोर्डेबल है, नॉमिनल प्राइस में प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। ये नंबर नोट कर लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो वर्चुअल लाइब्रेरी, आगे बढ़ते, देखो ये सीट वगैरह है, देखो ये श्रुति ने ज्वाइन किया था, रिजल्ट निकल गया, तो फिर वो फीडबैक अच्छा दी। फिर ये देखो 11 घंटे का पढ़ाई, आगे बढ़ते हैं। देखो डेटा एनालिटिक्स में आपका ACL, एल्ट्रेक्स,
सबका हेडिंग याद रखना और अंदर का भी थोड़ा-थोड़ा याद मतलब कि समझ करके याद रखना, ठीक है? क्योंकि बिल्कुल भी अपना लैंग्वेज में थोड़ा नहीं हो पाएगा लिखने का, काफ़ी टेक्निकल है, ऑल ट्रैक्स है, तो ये सब सब याद रखना, ठीक है? ये सब सब टिक कर सकते हो आप थोड़ा-थोड़ा। पावर बीआई है तो मैं हाइलाइट की हूँ, उतना कर लेना थोड़ा-थोड़ा। डेटा एनालिटिक्स आ सकता है, ठीक है? फिर ये सब हटाओ, टीवाईके भी हटाओ अभी के लिए, देख सकते हो वैसे। आईओटी देख लेना, उसका ऑडिट इम्प्लीकेशन देख लेना थोड़ा-थोड़ा, ठीक है? कॉमन रिस्क देख लेना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में से भी ऑडिट इम्प्लीकेशन थोड़ा बहुत 2-2 लाइन का लिखना होगा, कॉमन रिस्क 2 लाइन का लिखना होगा। ब्लॉकचेन भी इम्पोर्टेंट है, हर बार किसी न किसी में आ जाता है। ब्लॉकचेन आपका एफआर में भी है, ऑडिट में भी है, एएफएम में भी, ठीक है? तो ये इसको अच्छे से कर लेना, कहीं तो आपका काम आएगा ही आएगा। इसका रिस्क और ऑडिट इम्प्लीकेशन देख लेना है। एनएफटी ना बहुत ही ज़्यादा ईजी टॉपिक है, तो एनएफटी आप बिल्कुल अच्छे से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। दिक्कत आएगी तो बोलना निमोनिक वगैरह के लिए। फिर आपका रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, ठीक है? ये सब हटा देना। ये देखो की फीचर्स देखना है तो देख लो, ठीक है? जल्दी से देख लो, आगे बढ़ते हैं। वर्चुअल लाइब्रेरी या कुछ भी चाहिए तो इस नंबर में तुरंत से कांटेक्ट करना, टेलीग्राम में जुड़ जाना, 3000 से ज़्यादा मेंबर हो चुके हैं। उसके बाद देखो आरपी ऑडिट, तुम्हें पता है कि इस बार क्वेश्चन कहाँ से आया था? जनवरी 26 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, देखो कॉमन रिस्क। तो इतना नहीं कर सकते थे क्या तुम लोग? इसमें 5 मार्क्स उठ जाता है। देखो ऑपरेटिंग है, चेंज मैनेजमेंट रिस्क है, आरपीए स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजी रिस्क, मैनेजमेंट रिस्क एंड ऑपरेशनल रिस्क, इतना करके याद करोगे तो हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अभी के लिए इस बार के लिए टॉपिक पूरा छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे रिस्क पे छोड़ देना। नेक्स्ट ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल कंसिडरेशन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग डिजिटली। इसका हेडिंग जो है ना वही इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, और अंदर का अपने अपने हिसाब से पढ़ करके तब लिखना। फिर है तुम्हारा वो जो मैंने बताया था ना, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम आईटी करके, जो अपने लैंग्वेज में पढ़ सकते हो करके, वही चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रहा है ये, ठीक है? ये पूरा रिपीट टॉपिक है। फिर की स्टेप ऑफ ऑडिटर इन चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इसका 4 पॉइंट है, इसको भी तुम याद कर सकते हो। बहुत बार जरूरी नहीं कि अंडरस्टैंडिंग ही हो तभी याद होगा, जरूरी नहीं कि रटो तभी याद होगा, मिक्स अप्रोच चलोगे तो हो जाएगा याद। मुझे भी हुआ है, बाकी लोगों को भी होता है, तभी तो सबके बहुत कोई का आते हैं ना 70 मार्क्स, तो आपके क्यों नहीं आते? थोड़ा सा एफर्ट लगाओ। तो नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट, ठीक है? नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट हो गया तुम्हारा, ये भी करते जाना। नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट भी ठीक है, अच्छा टॉपिक है। उसके बाद ये पैराग्राफ वाली चीज नहीं आएंगे, ठीक है? हटा देना। देखो तुम्हें पता है कि May 25 में कहाँ से आया था? किसी के भी बुक में नहीं था, ठीक है? किसी के भी बुक में नहीं, लेकिन आईसीआई में था। तो जो लोग आईसीआई मैट करते हैं ना उन्हें एडवांटेज मिलता है, लेकिन अभी आईसीआई मैट मत उठाना, ठीक है? और जो तुम बुक से कर रहे हो बिल्कुल सही है। अब जो भी टीचर डालते हैं सारे टॉपिक डाल देते हैं, अतुल सर भी डाल देते हैं, ठीक है? तो प्लीज ये वाला टॉपिक उस वक्त नहीं था किसी के बुक में, इसमें से आया था। ये टॉपिक स्किप कर देना अभी के लिए, मई के लिए, मई 26 के लिए, ठीक है? इसको भी ऊपर ऊपर करोगे चलेगा। ये वाला रिस्क एसोसिएटेड भी उतना तो याद नहीं रहेगा, छोड़ दोगे, बस कंक्लूजन हो गया। इतना जल्दी ये टॉपिक हो गया। ये की टेक अवेज हटा देना, हटा देना। अब टीवाईके में 2 क्वेश्चन ऐसे है ना जो तुम्हारे अभी कंसेप्ट हमने किया तो उसमें नहीं होगा। एक बार आप टीवाईके देखना है ना, जो फटाफट देख लो कि हाँ एडवांटेजेस है, ये है, वो है, ज़्यादा टाइम मत लगाओ। डिपेंडेंसी है, ये फ्रेमवर्क हमने पढ़ा ही था, ठीक है? अब 2 ऐसा टॉपिक मैं बताती हूँ जो अभी सिलेबस में नहीं था लेकिन टीवाईके में डाल दिया इन्होंने, ठीक है? जिसमें से एक टॉपिक है आपका ये वाला, क्वेश्चन नंबर 2, मार्क कर लो, टीवाईके का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? फिर एक और है तुम्हारा ये, हाँ, ये एक हायरिंग का प्रोसेस करके, ये ओनली टीवाईके में ही है, और कहीं नहीं मिलेगा, बस ये क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है? चैप्टर खत्म हो गया। और प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इतना एफर्ट एनालिसिस के बाद ही होता है, और तभी मन करता है जब बच्चे लाइक करें वीडियो को, अगर इफेक्टिव है तो उसको अप्रिसिएट करें, ठीक है? हमें भी अप्रिसिएशन चाहिए होता है। और टेलीग्राम, अगला वीडियो जो लेके आऊंगी वो बैंक ऑडिट अदर टॉपिक में, और कुछ में हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट करना, चाहे किसी में भी आपको हेल्प चाहिए, जैसे एफआर का अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी थ्योरी चैप्टर, उसमें हेल्प चाहिए, किसी में भी चाहिए, ठीक है? तो आप उसमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है? जिसमें ज़्यादा कमेंट आएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी। प्लीज़ टेलीग्राम को जल्दी से लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी के अभी जाके ज्वाइन करो, अभी के अभी सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बस इस वीडियो का मुझे इतना रिटर्न दे दो कि ये तीनों काम कर दो, ठीक है? थैंक यू। और नेक्स्ट बैंक ऑडिट का भी इम्पोर्टेंट देखना है तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना, ठीक है? हमारा व्हाट्सअप चैनल 4-5 है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हो ताकि वीडियो आपको तुरंत मिले, ठीक है? काफ़ी डीप एनालिसिस के बाद ही वीडियो बनता है, ऐसे नहीं बनाती हूँ मैं। और डिजिटल ऑडिट का एक 4 अटेम्प्ट का मैं ये भी दिखा देती हूँ कि लास्ट 4 अटेम्प्ट में क्या क्या आए थे, ठीक है? वो भी देख लो एक बार। हाँ देखो,
4 अटेम्प्ट में ना संजीत सर के एनालिसिस है। जैसे मैंने बताया ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटी एनवायरनमेंट मई 24 में आया, हाँ आया। फिर मैंने बताया कि कंट्रोल ऑफ वेंडर सेटअप मॉडिफिकेशन आप देखना, अभी मैंने बताया, हाँ आया था। मेटावर्स का जो एकदम छोटा सा टॉपिक दिया हुआ था मैट में, वो आ गया था मई 25 में। सितंबर 25 में रिमोट ऑडिट के अंदर से आ गया था, और जनवरी में आपका आरपीए का आ गया था, जो मैंने अभी बताया था, ठीक है। तो ये 5 टॉपिक आप रिस्क पे छोड़ सकते हो, ठीक है। लास्ट 2 अटेम्प्ट का तो टॉपिक आप छोड़ ही सकते हो बिल्कुल, और बाकी के 5 टॉपिक छोड़ सकते हो। और जो मैंने इंपॉर्टेंट करवाया है वो एक बार आप देख लेना, क्योंकि डिजिटल ऑडिट में बिल्कुल भी एकदम बीच से ही क्वेश्चन, बीच से क्वेश्चन नहीं, मतलब ऐसे टॉपिक को पकड़ रहे हैं जो लोगों को लग रहा है कि नहीं पूछेंगे, उस टॉपिक से पूछ ले रहे, ठीक है। थैंक यू। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, इसको 2x में देख लेना, और प्लीज सब्सक्राइब करना।